गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 6 के माध्यम से बहुलक लेसन में योगात्मक बहुलीकरण की दूसरी क्रियाविधि आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, इसमें पहले इसका जनरल परिचय पढ़ेंगे, फिर इसके जो दो टाइप हैं धनायनिक और ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण, उनमें से धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण को क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण एवं उसकी क्रियाविधि। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर 5 में योगात्मक बहुलीकरण की जो पहली क्रियाविधि है मुक्त मूलक क्रियाविधि, उसको क्लियर किया था और उसमें हमने ये जाना था कि मुक्त मूलक क्रियाविधि में 3 पद शामिल होते हैं: श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला समापन पद। तो ठीक उसी प्रकार आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, चाहे वो धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण हो चाहे वो ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण हो, उनमें भी वही 3 पद शामिल रहेंगे, अर्थात श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला समापन पद। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। तो देखिए स्टूडेंट, बहुलीकरण का मतलब होता है एकलक इकाइयों से बहुलक बनने के प्रक्रम को बहुलीकरण या बहुलकन कहा जाता है। और हमने पिछले लेक्चर में ये जाना था कि मुक्त मूलक जो योगात्मक बहुलीकरण होता है उसके द्वारा लगभग सभी असंतृप्त अणुओं का बहुलीकरण होकर बहुलक बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिनमें आयनों के द्वारा भी बहुलीकरण होता है, जैसे वाइनिल व्युत्पन्न एकलकों का बहुलीकरण हम आयनिक क्रियाविधि से भी करवा सकते हैं। अर्थात जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आयनिक योगात्मक बहुलीकरण, और उसी को हम यहां उदाहरण के तौर पर शामिल कर रहे हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आयनों द्वारा भी बहुलीकरण करवाया जाता है। और किनका बहुलीकरण करवाया जाता है? वाइनिल व्युत्पन्न एकलकों का। और वाइनिल जो संरचना होती है स्टूडेंट्स, वो कौन सी होती है? देखिए स्टूडेंट, ये जो CH2CH, ये इस संरचना को CH2CH, इस संरचना को अपने क्या बोलते हैं? वाइनिल संरचना बोलते हैं। और यहां जो मैंने वैलेंसी फ्री रखी है, यहां पर कोई समूह जुड़े तो इस पूरी संरचना को क्या बोलेंगे? वाइनिल व्युत्पन्न। यानी यहां मान लो मैंने ये X कोई समूह जोड़ दिया, ठीक है। अब ये X समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉन विकर्षी, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने वाला या इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो इस पूरी संरचना को क्या बोला जाएगा? वाइनिल व्युत्पन्न बोला जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह युक्त, मान लीजिए X यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह युक्त वाइनिल व्युत्पन्न जो एकलक हैं, उनका बहुलीकरण किसके द्वारा होता है? नाभिक स्नेही द्वारा, यानी एक ऋणायन के द्वारा। यहां जो वाइनिल व्युत्पन्न है, इसमें माना ये X क्या है? X यहां इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। X क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो इस वाइनिल व्युत्पन्न का बहुलीकरण किसके द्वारा होगा? नाभिक स्नेही द्वारा, यानी एक ऋणायन द्वारा। और यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह युक्त हो, यानी यहां पर ये X मान लो यहां क्या हो? इलेक्ट्रॉन दाता समूह हो, इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तो इसका बहुलीकरण यानी इस वाइनिल व्युत्पन्न का बहुलीकरण किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी धनायन द्वारा। अतः हम ये कह सकते हैं कि वाइनिल जो व्युत्पन्न है उसमें समूह कौन सा है, उस आधार पर आयनिक योगात्मक बहुलीकरण जो है वो उसकी क्रियाविधि को 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट, इस आधार पर आयनिक बहुलीकरण क्रियाविधि, आयनिक बहुलीकरण की क्रियाविधि को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, पहला टाइप है धनायनी बहुलीकरण और दूसरा है ऋणायनी बहुलीकरण। यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हो वाइनिल व्युत्पन्न में, वो जो मैंने भाग लगाया था, समूह लगाया था X, यदि वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है
तो उसका बहुलीकरण किसके द्वारा होगा? एक धनायन द्वारा, यानी धनायनी बहुलीकरण बोलेंगे उसे। और यदि वो वाइनिल व्युत्पन्न जो है उसमें X समूह यदि इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, तो उसका बहुलीकरण एक ऋणायन द्वारा होगा, इसलिए उस प्रकार के बहुलीकरण को क्या बोलेंगे? ऋणायनी बहुलीकरण। तो आज के इस लेक्चर में हम धनायनी बहुलीकरण को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, धनायनी बहुलीकरण यानी नाम से स्पष्ट है, जब बहुलीकरण, जब आयनिक बहुलीकरण किसके द्वारा हो? एक धनायन द्वारा हो, तो उस बहुलीकरण को हम क्या बोलेंगे? धनायनी बहुलीकरण। और इसे हम अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, आपने यहां ये नोट करनी है कि धनायनी बहुलीकरण को क्या बोला जाएगा? अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण। अब अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण क्यों बोला जाएगा? क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया चलेगी वो लुईस अम्लों या प्रोटॉन के द्वारा उत्प्रेरित होने के कारण चलती है, इसलिए इस प्रकार के बहुलीकरण को अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण कहा जाता है। और स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि चाहे बहुलीकरण, योगात्मक बहुलीकरण चाहे मुक्त मूलक क्रियाविधि से हो चाहे आयनिक क्रियाविधि से हो, उनमें तीन तीन पद अवश्य आते हैं। और वो तीन पद कौन कौन से होते हैं? पहला श्रृंखला प्रारंभन पद होता है, दूसरा श्रृंखला संचरण पद होता है, तीसरा श्रृंखला समापन पद होता है। तो हम धनायनी बहुलीकरण में पहला पद जानेंगे, श्रृंखला प्रारंभन पद, यानी श्रृंखला को स्टार्ट करने वाला, अभिक्रिया को स्टार्ट करने वाला पद। इस पद में लुईस अम्ल, लुईस अम्ल का उदाहरण यहां पर ले रहा हूं मैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड या बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और साथ में सह उत्प्रेरक जैसे कि जल यानी H2O। तो इस पद में लुईस अम्ल जो होता है जैसे कि AlCl3, वो जल के साथ, जल एक सह उत्प्रेरक है, के साथ मिलकर प्रोटॉन बनाता है यानी H+ बनाता है। और ये जो H+ है यानी ये धनायन है, वो एकलक जो वाइनिल व्युत्पन्न है यानी जिसे अपने एकलक कहते हैं, से क्रिया कर क्या बनाएगा? कार्ब धनायन बनाएगा, कार्ब धनायन बनाएगा, अर्थात कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कार्ब धनायन बनते ही अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इस पद को क्या बोला जाएगा? श्रृंखला प्रारंभन पद। ये देखिए स्टूडेंट, AlCl3, ये यहां लुईस अम्ल लिया मैंने और साथ में जल लिया, जल को मैंने इस प्रकार से शो कर दिया H+OH-, ये है सह उत्प्रेरक। तो लुईस अम्ल सह उत्प्रेरक के साथ क्रिया करता है, जिससे ये लुईस अम्ल जो है ये OH- पार्ट को अपने में जोड़ लेता है, यानी OH जो भाग है यहां से हाइड्रोक्सिल वाला, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर को ये लुईस अम्ल ग्रहण करता है और एक ये स्पीशी बना देता है। और इस पूरी स्पीशीज को क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, AlCl3OH-। और ये यहां से H+ जो है वो अलग हो जाएगा। इसका मतलब लुईस अम्ल ने सह उत्प्रेरक के साथ क्रिया कर सह उत्प्रेरक के साथ क्रिया कर किसकी उत्पत्ति की? प्रोटॉन की उत्पत्ति की। अब ये जो प्रोटॉन है यानी एक धनायन है, ये प्रोटॉन वाइनिल व्युत्पन्न के साथ जुड़ेगा। ये देखिए, ये वाइनिल व्युत्पन्न लिया मैंने, CH2CHX। यहां X का मतलब क्या है? यहां जो X है, ये X यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला। यहां X का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। तो ये प्रोटॉन जो है वो वाइनिल व्युत्पन्न के साथ जुड़ता है, और जुड़ने का क्रम इनका क्या रहेगा? देखिए, यहां दो, ये जो आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, यानी दो सिंगल बॉन्ड, इसमें से एक सिग्मा है और एक पाई है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को, एक को आपने इस तरफ भेजना है और एक को इस तरफ भेजना है। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी, समास विखंडन नहीं करना स्टूडेंट, यहां से विषमास विखंडन करना है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से ये कार्बन ले जाएगा, जिसके कारण इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन प्रोटॉन को जोड़ लेगा, जिससे ये HCH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी CH3 में, और इस CH वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो
इस कार्बन पे चलेंगे और इस कार्बन पे कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इससे यहां क्या बनेगा, कार्ब धनायन। यानी जब कार्बन परमाणु पर धनावेश आता है तो उस स्पीशीज को, जिसमें कि कार्बन पर धनावेश होता है, उस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन यानी कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो ये यहां पर HCH2 CH पॉजिटिव X, ये कार्ब धनायन बना। अब ये कार्ब धनायन बनते ही अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इस पद को क्या बोला जाता है, श्रृंखला प्रारंभन पद। और श्रृंखला प्रारंभन पद किसके कारण उत्पन्न होता है, प्रोटॉन जब बनता है वो प्रोटॉन कार्ब धनायन बनाता है, किससे, वाइनिल व्युत्पन्न से जुड़कर, इसलिए ये अभिक्रिया स्टार्ट होती है, कार्ब धनायन के बनते ही अभिक्रिया स्टार्ट होती है, इसलिए इस पद को हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला प्रारंभन पद कहते हैं। अब देखिए दूसरा पद, श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होगा, प्रथम पद में यानी श्रृंखला प्रारंभन पद में क्या बन चुका है, कार्ब धनायन बन चुका है। ये देखिए HCH2 CH पॉजिटिव X। अब ये जो कार्ब धनायन है, इस पर अन्य वाइनिल व्युत्पन्न जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे बड़े बड़े कार्ब धनायन बनते जाएंगे, और जब तक ये जुड़ते जाएंगे वाइनिल व्युत्पन्न तब तक अभिक्रिया चलती रहेगी, इसलिए इस पद को हम क्या बोलेंगे, श्रृंखला संचरण पद बोलेंगे। देखिए ये प्रथम पद में बना ये कार्ब धनायन है HCH2 CH पॉजिटिव X, ये देखिए, और इस पर वाइनिल व्युत्पन्न फिर योग कर रहा है। अब योग करेगा तो क्या होगा, देखिए फिर सेम टू सेम आपने यहां से ये पाई बॉन्ड जो है ना, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भेजने हैं CH2 वाले पर, और CH पर पॉजिटिव लाना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहां क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये दोनों जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे इन पर वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। ये देखिए ये हीरा, तो इसका मतलब बड़ा कार्ब धनायन बन गया। जो छोटा कार्ब धनायन था उसने वाइनिल व्युत्पन्न से जुड़कर क्या बना दिया, बड़ा कार्ब धनायन। और जब तक ऐसे वाइनिल व्युत्पन्न इस कार्ब धनायन पर जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे बड़े बड़े कार्ब धनायन, ये देखिए यहां बड़े बड़े कार्ब धनायन बनते जाएंगे, इसलिए इस पद को हम क्या बोलेंगे, श्रृंखला संचरण पद बोलेंगे। अब देखिए इसमें चलते हैं हम अपने तीसरे और अंतिम पद पर, जो है श्रृंखला, कौन सा पद, श्रृंखला समापन पद। इसमें श्रृंखला समापन पद किसी नाभिक स्नेही या ऋणायन की उपस्थिति में हो सकता है या स्वाभाविक भी हो सकता है। अब श्रृंखला समापन पद का मतलब श्रृंखला का समापन करने वाला यानी अंतिम पद, अभिक्रिया को रोकने वाला पद। और अभिक्रिया को रोकने वाला पद इसमें कब आएगा, जब कोई नाभिक स्नेही यानी ऋणायन आकर उस कार्ब धनायन वाले कार्बन पर जुड़कर उसको उदासीन करे। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से ये HCH2 CHX CH2 CHX की होल n CH2 CH पॉजिटिव X, ये एक बड़ा कार्ब धनायन है। अब प्रथम पद में हमने पढ़ा था कि AlCl3 और जल, लुईस अम्ल और सह उत्प्रेरक मिलकर प्रोटॉन बना रहे हैं और साथ में किसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, एक नाभिक स्नेही की, AlCl3OH नेगेटिव। तो ये जो AlCl3OH नेगेटिव है ये क्या करेगा, AlCl3 अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव जो है वो इस भाग से, यानी ये जो CH2 वाला कार्बन है यहां से क्या करेगा, प्रोटॉन को खींचेगा, जिससे कि H+ यहां से निकल जाएगा और ये कार्बन ऋणावेशित रह जाएगा और ये है धनावेशित कार्बन, तो इनके बीच में यहां बॉन्ड बन जाएगा, जिससे कि ये एक उदासीन बहुलक हमें प्राप्त होगा। देखिए सुन, AlCl3OH नेगेटिव, ये किस में टूटेगा, AlCl3 में और OH नेगेटिव में। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, इस जगह वाले कार्बन से प्रोटॉन खींचेगा, यानी H+ को ग्रहण करेगा। अब ये H+ यहां से निकलकर किस में जुड़ गया, OH में, जिससे कि वापस सह उत्प्रेरक जल बन गया। अब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में यहां पर क्या हो जाएगा, वापस एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा। तो देखिए सुन, ये यहां हमें जो मिला है वो एक बहुलक मिला है, ठीक है, और ये वापस लुईस अम्ल और ये सह उत्प्रेरक। तो इस प्रकार जब कार्ब धनायन उदासीन हो जाएगा, अर्थात ऋणायन जुड़ जाएगा नाभिक स्नेही,
इसके साथ, ठीक है। तो उसके जुड़ते ही यानी उसमें से प्रोनाउन निकलकर ये उदासीन होते ही अभिक्रिया रुक जाएगी, इसलिए इस पद को यहां क्या बोलेंगे हम, श्रृंखला समापन पद बोलेंगे। अब हमने एक बात नोट करनी है कि सभी जो वाइनिल एकलक जिनमें कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़े रहते हैं, यानी यहां पर एक्स का मतलब क्या माना था, इलेक्ट्रॉन दाता समूह माना था, वो धनायनी बहुलीकरण द्वारा आसानी से बहुलक बनाते हैं। अब यहां CH2 डबल बॉन्ड CHX जो कि मैंने यहां उदाहरण लिया था स्टूडेंट्स, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHX का उदाहरण मैंने यहां पर रखा था, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। अब वो स्पीशीज जिसका कि धनायनी बहुलीकरण होता है वो यहां कौन सा रख सकते हैं अपने, आइसोब्यूटिलीन। देखिए आइसोब्यूटिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड C जो है इस पर 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, इस पूरे अणु को क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिलीन। तो आइसोब्यूटिलीन जो यौगिक है इसका बहुलीकरण धनायनी योगात्मक बहुलीकरण द्वारा होता है, अर्थात ये ऐसा वाइनिल व्युत्पन्न है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह यानी ये मैथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दाता जो समूह है वो जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमने धनायनिक बहुलीकरण का ये जो टॉपिक है वो क्लियर कर लिया है। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।